बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट सॉल्व करने हैं और हर पार्ट में आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपसे कह रहा है कि इन 4 पॉइंट्स से जो चतुर्भुज बनेगा उसका प्रकार बताइए कि किस प्रकार का है। तो सबसे पहले आप जान लो कि किन प्रकार के चतुर्भुज आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये पहला चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में खास बात ये होती है बच्चों कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और विकर्ण जो होते हैं वो असमान होते हैं। वहीं आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन विकर्ण समान होते हैं। यहाँ पे AC और BD बराबर होंगे। तीसरी कैटेगरी समचतुर्भुज और वर्ग की अगर हम बात करें, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं तो बराबर होती हैं, वर्ग में भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन समचतुर्भुज में विकर्ण जो होते हैं वो असमान होते हैं और वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज में और आयत में, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होंगी, साथ ही साथ विकर्ण असमान होंगे। आयत में सम्मुख भुजाएं समान होंगी, विकर्ण समान होंगे। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होंगी, विकर्ण असमान होंगे और वर्ग में सभी भुजाएं समान होंगी और विकर्ण भी समान होंगे। अब हम पता करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। अब हम पता करते हैं किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो बच्चों, हमने रैंडमली एक चतुर्भुज यहाँ पे बनाया हुआ है ABCD। ए के निर्देशांक हैं 4 5, बी का 7 6, सी का 4 3 और डी का 1 2। तो हम क्या करेंगे कि सभी भुजाएं निकालेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और DA निकालेंगे, सभी भुजाएं निकालेंगे और फिर विकर्ण निकाल लेंगे और पता करेंगे कि किस प्रकार का चतुर्भुज हो सकता है। तो सबसे पहले बच्चों AB निकालते हैं। AB निकालने के लिए ये हमने कहा अंडर रूट x1 माइनस x2, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये 4 माइनस 7 माइनस 3 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9 प्लस 5 माइनस 6 माइनस 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, कुल मिला के अंडर रूट 10 मात्रक। फिर BC के लिए बच्चों, BC का निर्देशांक ये देखिए 7 6 है और ये 4 3 है। तो अंडर रूट 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 4 हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 3 हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया अंडर रूट 18 मात्रक। BC के बाद अब हम लोग CD निकालते हैं। CD में देखिए कोऑर्डिनेट्स जो है वो 4 3 है और 1 2 है। तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10। और लास्ट में हम निकालते हैं ये DA। D हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 9 और 2 माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज़ माइनस 3 का स्क्वायर मीन्स 9, 9 प्लस 9 अंडर रूट 18। तो ये बच्चों DA हो गया। अब विकर्ण भी निकाल लेते हैं साथ ही साथ। विकर्ण आपका हो जाएगा 4, जैसे AC निकाल रहे हैं तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 इज इक्वल्स टू 2 मात्रक। अब DA निकाल लेते हैं। DA आपका हो जाएगा 7 माइनस 1 यानी 6 का स्क्वायर 36 और 6 माइनस 2 यानी 4 का स्क्वायर 16, 36 प्लस 16 अंडर 52। ये देखिए 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर
36 + 16 = √52 मात्रक। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या क्या मिली आपको वैल्यू। तो बच्चों ये ए बी आपको मिला √10, फिर बी सी मिला √18, बी सी आपको मिला √18, फिर सी डी मिला आपको √10, तो ये हो गया √10, और फिर डी ए मिला √18, तो डी ए हो गया √18, और ए सी मतलब विकर्ण मिला 2 मात्रक, तो ये 2 मात्रक है, मान लीजिए हमने इसको 2 मात्रक ही मान के चलिए, 2 मात्रक। और डी बी आपको मिला √52, √52। तो यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है बच्चों, देखिए सम्मुख भुजा बराबर है, √10, √18 बराबर है, लेकिन विकर्ण असमान है। तो सम्मुख भुजा बराबर है और विकर्ण सम्मुख भुजा बराबर है और विकर्ण असमान है, तो इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि मैंने बताया समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होती है और विकर्ण असमान होते हैं। तो बच्चों इससे इनका ये कहा जा सकता है कि इन 4 बिंदुओं से निरूपित जो चतुर्भुज बनेगा वह एक समांतर चतुर्भुज होगा।